बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास थीटा जॉइन है, विच इज क्वाइट सिंपल। थीटा जॉइन बेसिकली एनी जॉइन बिटवीन टू रिलेशंस where condition of join contains operator this which means कि दो नॉर्मल जॉइन जिसे हम पहले देख चुके हैं। आपको पता है जॉइन में कंडीशन जो है वो मस्ट होती है। लेट से जैसे हमने देखा एस नंबर रेज नंबर इक्वल टू पी डॉट रेज नंबर, तो उसमें जो कंडीशन थी उसमें ऑपरेटर इक्वल्स टू का यूज हो रहा था। जॉइन थीटा जॉइन ये कहता है कि अगर वो कंडीशन जो है उसमें अगर ऑपरेटर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू है, या नॉट इक्वल्स टू है, तो वो जॉइन बेसिकली क्या कहलाएगा? थीटा जॉइन। तो सिंपली जो है वो अगर इक्वल्स टू के अलावा किसी भी तरह की कोई भी ऑपरेटर यूज हो रहा है तो वही जॉइन बेसिकली क्या कहलाएगा? थीटा जॉइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें कि स्टूडेंट ज्वाइन प्रोजेक्ट, कंडीशन में अगर आप देखें तो एस डॉट रैज नंबर इज ग्रेटर देन पी डॉट रैज नंबर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऑपरेटर है सिंबल। यहाँ पे अगर इक्वल्स टू है तो वो थीटा जॉइन नहीं होगा। अगर इक्वल्स टू के अलावा कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर यूज हो रहा है तो उसी जॉइन को बेसिकली हम क्या कहलाएंगे? थीटा जॉइन। दैट्स इट। देन वी हैव इक्वी जॉइन। नाम से ही जाहिर है, any join between two relations where condition of join contains operator equals to। कि अब जो है अगर join में जो condition यूज हुई है, अगर उस condition में equals to का operator यूज हुआ है तो it means that is a equijoin। for example अब यहाँ पे देखें student join project and the condition is s dot reg number equals to p dot reg number। अब यहाँ पे देखें कि जो ऑपरेटर यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है? इक्वल्स टू का। तो अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज हो तो इट मींस के जॉइन कौन सा यूज हुआ है? इक्वी जॉइन। अब इस जॉइन को हम क्या कहेंगे? इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन को जो है वो लिखने का एक और तरीका भी है विच इज अ बिट सिंपल, कि हम सिर्फ जो है वो यहाँ पे रेज नंबर लिख देते हैं। रेज नंबर से मुराद सिर्फ कॉलम का नाम लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लेफ्ट टेबल में भी रेज नंबर का कॉलम है, राइट टेबल में भी रेज नंबर का कॉलम है, और उन दोनों के ऊपर जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी इक्वल्स टू के ऑपरेटर के बेस पे। तो बेसिकली ये दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली रेज नंबर का मतलब है कि एस डॉट रेज नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रेज नंबर। द रीजन बिहाइंड दैट कि जस्ट टू मेक थिंग्स लुक सिंपलर, क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्वेरी जो है वो कॉम्प्लेक्स जाती है तो वो फैलती जाती है, तो वहाँ पे फिर छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना एक ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए टू मेक थिंग सिंपलर तो सिर्फ हम यहाँ पे जो है वो कॉलम का नाम लिख देते हैं। तो इट मीन्स कि उन उस कॉलम की बेस पे इक्वल्स टू के ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही है। देन वी हैव नेचुरल जॉइन। कंडीशन ऑफ नेचुरल जॉइन इज नॉट मेंशन्ड। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे कि इट इज़ नॉट मेंशन्ड, वो दिखाई नहीं जाती, लिखी नहीं जाती। इसका ये मतलब नहीं है कि होती नहीं है। इट डजंट मीन कंडीशन, इट जस्ट लाइक पाई ऑपरेटर। आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि अगर आप पाई ऑपरेटर नहीं लिखते तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाई ऑपरेटर है नहीं। इसका मतलब है कि ऑल कॉलम्स आर फेच्ड, मतलब पाई इज बाय डिफॉल्ट स्टैटिक। इसी तरह नेचुरल जॉइन में भी कंडीशन नहीं लिखते पर कंडीशन होती है, क्योंकि हमने कहा था कि जॉइन विदाउट कंडीशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली अब वो कंडीशन क्या होगी? तो नेचुरल जॉइन कंडीशन मीन ऑल दोज कॉलम्स ऑफ बोथ टेबल विद सेम नेम। उन दोनों टेबल्स के ऐसे कॉलम्स जिनका नाम क्या है? सेम है, उनके ऊपर कंडीशन अप्लाई होगी। और ऑपरेटर बेसिकली कौन सा यूज होगा? इक्वल टू का ऑपरेटर यूज होगा। फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का, और हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट जॉइन प्रोजेक्ट। सबसे पहली चीज कि जॉइन की टाइप कौन सी है? इट इज अ नेचुरल जॉइन। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं है। अगर कंडीशन मेंशन नहीं है तो कंडीशन क्या होगी? तो बेसिकली कंडीशन ये है कि इन दोनों टेबल्स में वो वाले कॉलम्स विच आर विथ सेम नेम। तो अब देख लें कि इन दोनों टेबल्स में जो सेम नेम वाले कॉलम है वो कौन से हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके अलावा कोई भी कॉलम जो है वो सिमिलर नेम एग्जिस्ट नहीं करता। तो विच मीन्स कि अब कंडीशन क्या बनेगी? वेयर एस डॉट रेज नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रेज नंबर।
तो बेसिकली ये दोनों कंडीशन जो है वो सेम है. दिस इज रिटन इन नेचुरल जॉइंट एंड दिस इज रिटन इन, दिस इज नेचुरल जॉइंट बेसिकली एंड दिस इज इक्वी जॉइंट बेसिकली. ठीक है. तो अब अगेन इसका फ़ायदा क्या है? इट इज़ जस्ट टू मेक थिंग ईजियर, लेस कॉम्प्लेक्स टू व्यू, ताकि हमें जो है वो इस तरह की डिटेल्स में ना जाना पड़े. वी विल अज्यूम दैट कि अच्छा हाँ ये ऐसे ही हो रहा है. ठीक है, ताकि हमारी क्वेरी जो है वो शॉर्टर नज़र आए और उसको हैंडल करना हमारे लिए आसान हो. देन वी हैव सेमी जॉइन. अगेन सेमी जॉइन जो है वो थीटा जॉइन की तरह ही काम करता है. मतलब ये कि वो 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स चेक करता है, जहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है वो फेच करके ले आता है. बट देयर इज अ डिफरेंस कि इट ओनली डिस्प्ले कॉलम्स ऑफ लेफ्ट टेबल. ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेमी जॉइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टेबल के कॉलम डिस्प्ले करता है, राइट टेबल के कॉलम डिस्प्ले नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे करते हैं, स्टूडेंट सेमी जॉइन प्रोजेक्ट, और क्योंकि जॉइन की कंडीशन होती है तो एस डॉट रेज नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रेज नंबर. अब इस केस में लेफ्ट टेबल कौन सा है? दैट इज स्टूडेंट. तो इसका मतलब है जो कॉलम्स हमें नजर आएंगे आफ्टर द क्वेरी हैज बीन एग्जीक्यूटेड वो सिर्फ किसके होंगे? स्टूडेंट टेबल के. प्रोजेक्ट टेबल का कोई भी कॉलम हमें डिस्प्ले नहीं होगा. तो बेसिकली दिस क्वेरी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू स्टूडेंट जॉइन प्रोजेक्ट. स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के नॉर्मल ज्वाइन करें किस बेस पे? एस डॉट रेज नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रेज नंबर. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले ज्वाइन होगा, उस ज्वाइन का कुछ जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में से कॉलम्स किस टेबल के नजर आएंगे? सिर्फ एस डॉट स्टेरिक, मतलब लेफ्ट टेबल के कॉलम नजर आएंगे. एंड ऑफ द डे राइट टेबल के कॉलम डिस्प्ले नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे करते हैं कि प्रोजेक्ट जॉइन स्टूडेंट, कंडीशन एस डॉट रेज नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रेज नंबर. अब इन दिस केस हमारे पास लेफ्ट टेबल कौन सा है? प्रोजेक्ट का. लेफ्ट मतलब विच इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ जॉइन ऑपरेटर. अब यहाँ पे लेफ्ट टेबल जो है हमारे पास बेसिकली कौन सा है? प्रोजेक्ट टेबल. तो दिस वुड बी इक्वलनेस टू प्रोजेक्ट जॉइन स्टूडेंट. पहले प्रोजेक्ट और स्टूडेंट का जॉइन होगा और उसके बाद आप देखें कि कॉलम्स किस टेबल के सिर्फ नजर आएंगे? प्रोजेक्ट टेबल के, क्योंकि प्रोजेक्ट टेबल जो है वो जॉइन के लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है. इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं. लेट अस से कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी स्टूडेंट एंड जॉइन प्रोजेक्ट. पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं. तो आप देख लें इसका जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली क्या आएगा? 101 नुमान 31, 101 नुमान 31, 103 इमरान 22. अब कीपिंग इन माइंड दिस इज नॉट स्टूडेंट टेबल, ये स्टूडेंट टेबल नहीं है. ठीक है, ये जो है इसने पहले क्या किया? इसने पहले ज्वाइन किया, उस ज्वाइन में से किसके कॉलम्स लेके आया? स्टूडेंट टेबल के. एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. तो बेसिकली ये वाली क्वेरी जो है सेमी ज्वाइन की, दिस इज इक्वलेंट टू दिस क्वेरी कि स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का ज्वाइन करो पहले, और उस ज्वाइन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से किसके कॉलम्स लेके आओ? स्टूडेंट के. तो बेसिकली पहले हम ज्वाइन करते हैं कि ज्वाइन कैसे करेगा. तो ज्वाइन का रिजल्ट जो है वो ये आएगा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ओनली ज्वाइन. सारे कॉलम्स आए. अब मैं यहाँ पे वन बाय वन आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ. देखें, सबसे पहले वो यहाँ से क्या करेगा? पहले टेबल का पहला रिकॉर्ड उठाएगा 101, और जिस कॉलम पे कंडीशन लगी है एस डॉट रेंज नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रेंज नंबर, वन बाय वन उस कॉलम के साथ मैच करेगा. ये 101 है और ये भी 101 है. कंडीशन क्या होगी? ट्रू. तो इसलिए जो है हमारे पास ये वाला रिकॉर्ड आया 101 नुमान 31 P1 डेटाबेस एंड 101. फिर पहला रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा, अगेन वो भी 101 था और ये भी 101 है, तो इसलिए कंडीशन ट्रू होगी. तो हमारे पास जो रिकॉर्ड आया वो क्या होगा? 101 नुमान 31 P3 CCN एंड 101. अब 101 जो है वो इसके साथ मैच होगा. तो क्या 101 और 103 मैच हुए? तो अब वो इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करेगा, वो उसको बेसिकली क्या कर देगा? स्किप कर देगा. ठीक है जी. अब हम आते हैं रिकॉर्ड नंबर 2 पे. 102 शायद. अब आप देख लें कि यहाँ पे 102 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है रिजल्ट में 102 वाला रिकॉर्ड
नहीं आएगा क्योंकि 1 और 2 किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। फिर हम आएंगे 103 के ऊपर कि ये 103 कहाँ पे मैच करेगा, तो देखें 101 के साथ मैच नहीं कर रहा, इसके साथ मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे ये मैच करेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, 103 20 इमरान 22 P4 ऊप 103 103 इमरान 22 P4 ऊप एंड 103 तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ जॉइन। ठीक है, जिस तरह जॉइन अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस जॉइन में से वो वाले कॉलम्स लेके आना जो सिर्फ स्टूडेंट के हैं। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट के ये वाले कॉलम हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, एस नेम एंड एस एज। तो ये वाले कॉलम जो है वो स्टूडेंट के नहीं हैं, तो ये वाले कॉलम क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एस नेम, एस एज, 101 101 103 नुमान नुमान इमरान 31 31 एंड विच इज इक्वलेंट टू द दिस रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये सेमी जॉइन बेसिकली इस तरह काम करेगा।